सो इनिशियल कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आई थिंक यू कैन इजीली डू इट। और आपका जो आज का काम है मैं आपको पहले बता दूं, बेसिकली आपका काम ये है कि ये शुरू के ये 6 प्रूफ करने। आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, 3 लोग हैं तो दो दो हर एक के पास आएंगे, वो आपके सामने लिखेंगे, सारे एक दूसरे के सामने लिखेंगे। सो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अफशाल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल अफशाल करता है, सो यहाँ पे लिखेगा डन बाय अफशाल, और यहाँ वो नीचे पूरे का पूरा आंसर लिखेगा, ठीक है। और फिर दूसरे वाले की बारी आएगी, वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। प्लीज जिसने पहले कर भी लिया है वो भी यहाँ पे दोबारा लिखे, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पे बेसिकली डन बाय लुकमान, डन बाय, ये जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो बारी बारी फिर स्विच करते रहते हैं, ठीक है। और मैं अब आपकी एवेल्यूशन होगी जो कि मैं आज रात को या मैं कल सुबह कल मैं लूंगा इंशाल्लाह, तो बेसिकली मैंने यही एवेल्यूशन करनी है, ये हर ग्रुप की मैंने एवेल्यूशन लेनी है, ठीक है। लेट्स डू दिस एग्जांपल नंबर 40। वेरी नाइस एग्जांपल, ये मैंने 4 एग्जांपल जो भी आपके सामने कर दिए। अच्छा बेटा, पहले तो मुझे बताया कि ये जो ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, ये कितनी दफा चलेगा? तो मैं ना इसको और छोटा कर दूं तो मेरे को नजर आए। जी बताएं जी, 40th प्रॉब्लम बताओ मुझे क्या है। अच्छा, जब भी आपको कहा जाए ना कि एक फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी बतानी है, तो आपने 2 वैल्यूज बतानी है। एक है फंक्शन कितनी दफा चलता है, और दूसरा है फंक्शन रिटर्न क्या करता है। क्या बताना है बेटा आपने, मुझे बताएं। नंबर 1 आपने क्या बताना है? हाउ मच टाइम इट टेक्स, फंक्शन टेक्स, ठीक है। ये मैं एस्केप दबाता हूं और ये मैं रेड कर देता हूं, ये बताना है आपने। और फिर आपने सेकंड पॉइंट जो आपने बताना है वो क्या बताना है, बताएं बेटा। व्हाट दिस फंक्शन रिटर्न्स, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात? ओके सर। जी सर। तो लुक एट दिस जी, इस एग्जांपल में देखो तो बेसिकली ये एक लूप है जो चल रहा है, इसको n पास हुआ है, तो बेसिकली ये n d इंटू डी इज लेस देन और इक्वल टू n लगा हुआ है। तो ये आप बता सकते हैं कितनी दफा चलेगा? स्क्वायर रूट n टाइम्स। डू यू ऑल अग्री कि ये जो हमने फंक्शन लिखा है, ये चलेगा, सॉरी, चलेगा स्क्वायर रूट ऑफ n दफा। डू यू ऑल अग्री? क्योंकि यहाँ पे d इंटू डी लिखा है ना, तो d की क्या वैल्यू होगी कि ये आखिरी दफा चलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इज एक्चुअली इक्वल टू n। तो जब जैसी d की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n से एक भी ज्यादा होगी तो ये लूप नहीं चलेगा। डू यू ऑल अग्री? जी सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? अगर मैं आपको कहूं कि यहां प्लस प्लस ना हो रहा हो, लेट से मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा हो, अब क्या होगा? बताएं जी, अब क्या होगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 है तो वो बनती है सीक्वेंस। कौन सी वाली बनती है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और उसमें बेसिकली यहां पर आ जाता है लॉग ऑफ, यहां पर आ जाएगा, अगर यहां पर n लिखा होता, सिंपल d इज लेस देन n लिखा होता, तो ये हो जाता है सिंपल लॉग n। लेकिन क्योंकि d इंटू डी लिखा हुआ है तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा। और बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ n कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ n इज बेसिकली n की पावर, ओहो, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज 1/2। बेसिकली, हाँ जी, पावर 1/2, ठीक है। और लॉग का एक रूल होता है कि वो पावर को नीचे ले आता है, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम लॉग n दैट इज इक्वल टू o ऑफ लॉग n।
ये बात समझ आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है? ठीक है जी सर। लेकिन वी आर फॉर्चुनेट कि यहां पर प्लस प्लस लिखा हुआ था और ये रिटर्न भी डी कर देता है। तो बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है बताएं जी? स्क्वायर रूट एन। बेसिकली ये ये स्क्वायर रूट ऑफ एन रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ एन आ गया और यहां पर बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ एन ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है तो ये बेसिकली, प्लीज अफशाल अब तुमने नहीं बोलना, इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा ही नहीं है अगर बाकी लोग पार्टिसिपेट ना करें। ओके ओके ठीक सर। है ठीक है सर। यानी मैं आप यहाँ पे रहो सही ताकि आपको पता लगे कि जब आप ग्रुप को लीड, वो लोग जिन्होंने किया हुआ है प्लीज दे शुड बी देयर बिकॉज दे शुड नो कि कैसे ग्रुप को लीड किया जाता है। ठीक है अच्छा आप ओके इधर सर। आ जाए। यहां पर बेसिकली जब मैं इस प्राइम नंबर फंक्शन कॉल करता हूं, ये ना एक क्या करता है, स्क्वायर रूट ऑफ एन पहले निकालता है। मुझे बताएं इस लाइन की कंप्लेक्सिटी कितनी है? हाँ जी बताएं, ये लाइन कितनी देर में चलेगी एन के हिसाब से बताओ। सर वो पहले लॉगिन निकाली थी। नहीं अभी तुम्हारे सामने निकाली है ना, ऊपर लिखी नजर आ रही है बेटा। ये सर तो स्क्वायर इसी रूट का है। इस ये फंक्शन कितना टाइम लेता है ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन और कितनी वैल्यू रिटर्न करता है वो भी यही करता है। ये बात समझ आई? तो ये दोनों ही एक जितने हैं तो मुझे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम जाके सिंपल लिख देंगे भाई ये तो भाई इतना टाइम लेता है, ऐसे ही है। और यहां पर जो लूप लगा हुआ है वो भी लिमिट तक जाता है। तो बेसिकली 1 से लेकर कितनी दफा तक जाएगा? ये बेसिकली 3 दफा जाएगा। सो इस ओवरऑल इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। डू यू ऑल एग्री? यस सर। अब यस सर 41 पे आ जाओ। 41 में पहला फंक्शन तो एग्जैक्टली वही है। तो इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी होगी? इतनी होगी जितनी पहले लिखी हुई थी और ये रिटर्न भी सेम ही कर रहा है। तो बेसिकली हम ये लिखेंगे कि इट रिटर्न्स अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक हो गया? इसमें तो कोई फर्क नहीं है। मस जो मजेदार चीज होती है वो इससे आगे होती है और वो ये है, मैंने यहां पर पहले हमने फंक्शन को बाहर लिख दिया था लूप के और यहां हमने लूप के अंदर लिख दिया है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, जब भी लूप चलता है ये फंक्शन कॉल होता है। जब भी लूप चलता है ये कंडीशन चलती है जिसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉल होता है ना? जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि ये जितनी दफा चलेगा, जो कि कितनी दफा चलेगा, जितनी दफा जो उसने फंक्शन ने रिटर्न किया होगा। तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एन दफा चलना है इसने और हर दफा स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है वो कॉल होगा जो स्क्वायर रूट ऑफ एन कंप्लेक्सिटी आएगी। सो ओवरऑल कंप्लेक्सिटी इज बेसिकली हाउ मच? एन। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन दफा चलना है इसने और हर दफा कॉस्ट कितनी आनी है? स्क्वायर रूट ऑफ एन आनी है। तो इस पूरे लूप ने चलना एन दफा है। सो इस लूप की कंप्लेक्सिटी अगर तुम देखो तो बेसिकली दिस रन्स हाउ मेनी टाइम्स? 1 + 1 + 1। कितनी दफा? स्क्वायर रूट ऑफ एन दफा। लेकिन लूप में ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये भी कॉल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन दफा। So that's why it will be equal to square root of n times square root of n, and that is equal to n. So इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी हुई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? अगली एग्जांपल करते हैं, आपको ज्यादा मजा आएगा। और लेट्स से लुक एट दिस जी, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप देख भी ना सके। ये मैंने गलत ही लिखा हुआ है, डोंट वरी, मैंने जानबूझ के गलत लिखा हुआ। सो लेट्स डू इट। अच्छा जी अब देखें जी, मैंने यही लूप लिखा है लेकिन नाउ द डिफरेंस इज इट इज नॉट। अब देखो क्या करता है,
ये रिटर्न क्या कर रहा है? ये लूप कितनी दफा चलेगा? स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलेंट जी, ये चलेगा जी स्क्वायर रूट ऑफ n दफा। डू यू ऑल अग्री विद दिस कि ये चलेगा 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। सो बेसिकली अगर मैं लिखूं कि ये प्रोग्राम चलता कितनी देर में, सो इट रन्स इन स्क्वायर रूट ऑफ n। आप सवाल ये रिटर्न क्या करता है? हाँ जी, इधर आए ना यहाँ पे। सर एन n रिटर्न। इट रिटर्न्स n और यहां से गेम पलट जाती है। क्यों पलट जाती है? इसलिए पलट जाती है कि बेसिकली नाउ व्हाट विल हैपन, इस एल्गोरिथम की इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n सर नहीं, स्क्वायर रूट इस ऑफ लाइन स्क्वायर रूट ऑफ n है, लेकिन लिमिट में वैल्यू क्या आई है? n। यस n आई है वो n आई है। सो इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ n, लेकिन लिमिट में वैल्यू क्या आई है? वो आई है n। इसीलिए ये लूप चलेगा कितनी दफा? सर n टाइम्स n टाइम। सो ओवरऑल इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n n होगी। ऑफ n। एक्सीलेंट। इधर आ जाओ, ये बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि बेसिकली ये चलता कितनी दफा है? स्क्वायर रूट ऑफ n दफा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ n दफा, और इस दिस एल्गोरिथम रन्स हाउ मेनी टाइम्स? ये स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स, बट इट रिटर्न्स व्हाट? इट रिटर्न्स n। डू यू एग्री? यस सर ठीक है, लेकिन अब जो सीन है वो उलट जाता है। और वो कैसे जाता है कि बेसिकली यहां पर क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ऑफ n कॉल कर दिया है, तो अब क्या होगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ n जो है, ये स्क्वायर रूट ऑफ n तो कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन ये कितनी दफा स्क्वायर रूट ऑफ n कॉल होगा? जितनी दफा यहां पर वैल्यू रिप्लेस हो रही है। वो कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो रही है? n सर n आ स्क्वायर रहा है। रूट ऑफ n। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट ऑफ n है वो कितनी दफा ऐड होगा? n टाइम्स एक्सीलेंट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। बेटा वो सो रही है, अंडरस्टैंड? सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट थिंग्स। सो पहले आप फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लें, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो उस जगह पर रिप्लेस कर दे, और जितनी दफा वो फंक्शन कॉल हो रहा है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दे। ये सबको समझ में आई है बात? सर यस सर जी जी जी, हुक्म हुक्म हुक्म। जो फंक्शन में इफ की कंडीशन आती है हाँ, उसका कुछ नहीं करना हम। उसको भी उसका हम देखते हैं, लेकिन उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ना एक एग्जांपल और करा देता हूँ। वो अभी केस बाय केस देखनी पड़ती है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और कराता हूँ। ये देखो जी, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ना एक इंटीजर के पास होता है। ठीक है, तो ये करता है, ये ना फॉर लूप लगाता है। i इज इक्वल टू 1 से शुरू किया उसने। ठीक है, सबसे पहले एक काम करता है, वो ना एक वैल्यू निकालता है, पावर के 2 पावर के। ठीक है, ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको ज्यादा सिंपल कर देते हैं। यहां पर ना n पास कर, ठीक है, आई इज, बल्कि मैं जानबूझ के उसको m कह देता हूँ, और आप चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेस देन और इक्वल टू m कर देते हैं, और i प्लस प्लस कर देते हैं। बेटा आप बता सकते हैं कि ये, और ये करता है, लेट्स से ये रखता है इंटीजर t इज इक्वल टू 0, ये करता है t प्लस प्लस, और आखिर में जाके ये रिटर्न कर देता है t। बेटा इसकी ये फंक्शन कितनी दफा चलता है और कितनी क्या वैल्यू रिटर्न करता है, बताएं जी। सर ये वो ऊपर हमने int r लिखा होता t आना अच्छा इनिशियलाइज जी, सो ये दो चीजें मुझे बताएं जी।
ये चलता कितनी देर में है? सर ये m टाइम्स और रिटर्न भी क्या करता है? m करता है। ठीक हो गया? n। ठीक है, कोई एतराज तो नहीं आपको? ये ना मैं एक हाँ और सर। फंक्शन लिखता हूं, लेट मी कॉल दिस f2। इसमें n पास करता हूं मैं। अब मुझे इस n की फॉर्म में तुम्हें आंसर बताना है। और ये क्या करता है, एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन और इक्वल टू, ये देखे गौर से, इज लेस देन और इक्वल टू n, j मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। यहां वो कॉल कर देता है f1 और f1 में j भेज देता है। ठीक है, वन कर देते हैं। अब एक मुझे बात बताओ, ये लूप कितनी दफा चल रहा है? m दफा, सर है ना? m और यहां पे बेसिकली वो m हम बार बार भेज रहे हैं। सो इस बताएं, पहले मुझे बताना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सर log 2 शाबाश, शाबाश। ये चलेगा log बेस 2 n। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ये पहली दफा चलता है 1 दफा, दूसरी दफा कितनी दफा चलता है? जी बताएं। सर ये 2 टाइम्स चलेगा। 2 दफा। शाबाश। एक यार ये ना, ये कोई कॉल आ रही है, एक मिनट। और यार बंद कैसे ये? अच्छा यार, आपको तो आवाज नहीं आ रही? बस बंद हो गया। दूसरी दफा ये 2 दफा चलता है, फिर 3 और फिर टाइम्स। 3 दफा। फिर नहीं 4 नहीं दफा, 4 मतलब टाइम्स। मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है। यस और सर। फिर 8 दफा, और फिर ये चलता 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 n दफा जाता है। और ये किसके बराबर होता है? याद है ये हमने किया था ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने प्रूफ किया था कि बेसिकली 1 + 2 + 4 + 8 + n जो है, ये बराबर होता है लेस देन हाउ मच? 2n। याद आ गया? और ये हमने इसका प्रूफ भी किया था कि बेसिकली हम जितना n होता है उसी n के बराबर एक और ब्लॉक बना लेते हैं। तो पहले मैं n को शेड करूंगा तो ये शेड हो जाएगा, फिर n/2 को शेड करूंगा तो ये शेड हो जाएगा, फिर n/4 को शेड करूंगा तो उसका हाफ शेड होगा। ये कभी फुल नहीं होगा। याद आ गया आपको? जी सर। सो बेसिकली ये जो समेशन होती है वो लेस देन 2n होती है। हमने वेरीफाई भी किया था बहुत दफा कि देखो ना, 1 + 2 + 4 + 8 करो तो 15 बनता है, जो लेस देन 16 है। और 1 से लेकर 16 तक ऐड करो तो 31 बनता है, जो 32 से एक कम है। और 1 से लेकर 32 ऐड करो तो 63 बनता है, जो कि 64 से एक कम है। ठीक है, सो ये लेस देन 2n हो जाएगा अगली टर्म से। ठीक है, और अगर मैं इसी को लिखता हूं, ये देखिए जी, अगर मैं इसी को लिखूं यहां पर, और यहां पर बेसिकली क्या कर दूं, यहां पर इसकी जगह n ना करूं बल्कि इसको मैं n² कर दूं, ये भी n² कर दूं, और ये मैं n² कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 n स्क्वायर। क्या बात, इट डजंट मैटर, n की जगह मैं t लिख दूंगा तो वो t² हो जाएगा। तो ये बेसिकली n² हो जाएगा। और ये जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? वो थीटा जो है वो थीटा जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ओमेगा है ये कितना हो जाएगा? ये भी इसी तरह से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, जी सो सर। बेसिकली अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो ये है लेस देन और इक्वल टू 2n। सो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज O of n, basically log base 2n plus O of n, that is equal to O of n। ठीक होगी बात? सो ये कई दफा ये भी आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि आपका यहाँ पर वेरिएबल और है, और ये वेरिएबल डिसाइड कैसे होता है? वो किसी और लूप से डिसाइड होता है, तो वो आपको फिर पास करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात आपको? ठीक है, ये पिछली दफा के DSA के एग्जाम के फाइनल मिड टर्म में मैंने ये सवाल दिया था। ठीक है, तो प्लीज बी अटेंटिव, इस तरह की चीजें आ सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 ना करता, सिंपल प्लस प्लस कर देता, तो क्या हो जाता? ये बेसिकली ये 1
+2 +3 जिस तरह तुम कह रहे थे, ये 4 हो जाता और फिर ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाता? n नहीं, n स्क्वायर। अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है ना, और अरिथमेटिक सीरीज हमें पता है किसके बराबर होती है? n स्क्वायर के बराबर होती है। ओके सर। ठीक होगी बात? सही है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जी अगर मैं सर। मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, और प्लस इक्वल, ये दोनों एग्जांपल्स याद रखना, ये सामने आ सकती है। और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय n कर दूं दोबारा से, अब क्या हो जाएगा बताएं? सर ये log n स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जो है और log यहाँ पर क्या समेशन बन जाएगी? 1 + 2 + 4 n + 8 + डॉट डॉट डॉट, आखिरी वैल्यू क्या होगी? n स्क्वायर आ जाएगी। n स्क्वायर। n स्क्वायर आ जाएगी, और ये O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ प्लस प्लस कर दूं तो ये 1 + 2 + 4 नहीं होगी, 3 + 4 होगी, और ये फिर कितना बन जाएगा? n की पावर स्क्वायर का 4 n की पावर 4 4 बन जाएगा। स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि कितना बन जाता है? जो बन जाता है n की पावर 4। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो ये जहन में रखें, ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया बेटा? ठीक है, यस सर। थैंक यू सो ओके मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो मैंने लिया, और ये मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो ओके मच, प्लीज लीव द ओके रिकॉर्डिंग। सर।